भूतिया हवेली की रहस्यमयी घटना। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, पर एक दिन अचानक उसका परिवार गायब हो गया और हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात को अजीब रोशनी नजर आती है। एक रात 3 दोस्त रोहित, अंजलि और संजय साहसिक प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, चलो देखेंगे क्या सच में यह हवेली भूतिया है। चांद की रोशनी में वे हवेली के अंदर प्रवेश किए। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और अंदर की हवा ठंडी और अजीब सी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें जमींदार का परिवार मुस्कुरा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। तीनों दोस्तों के कदम थम गए। अचानक कैमरा का लाइट बंद हो गया। संजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? एक गूढ़ आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? डर के बावजूद अंजलि बोली, हम सच जानने आए हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद हवेली में हल्की कंपन हुई। एक तस्वीर की आंखें चमक उठीं। अचानक तेज रोशनी चमकी और तीनों बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली अब बस एक पुरानी खंडहर बन चुकी थी। कैमरा में केवल एक धुंधली तस्वीर थी, एक डरावना चेहरा। गांव लौटते समय तीनों की धड़कनें तेज थीं, पर उन्हें एहसास था कि उस हवेली का रहस्य अब कभी नहीं खुल पाएगा। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह खराब खेत दे दिया, जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर रामू राजू से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी राजू खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। राजू के हिस्से में जो खेत थे, उनमें फिर से वह दिन रात मेहनत करता। इधर रामू कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार रामू को पैसे दे देता है। और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू अपनी फसल की रोज देखभाल करता और रामू बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल! मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राजू की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात जो घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय समय पर दवाई पानी नहीं दोगे तो फसल ऐसी कमजोर रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। चल चल, मेरे को मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मजा जिंदगी में सोने में है, वह मजा और किसी चीज में नहीं। बस इनको तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से 2 गुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को देखकर बोलता है, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? इधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से कैसे काम चलेगा पता नहीं। एक दोपहर रामू सो रहा था, तभी उसका गेट किसी ने खटखटाया। पता नहीं
कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने के लिए आ गया। जैसे ही वह गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखता है। क्या यह रामू का घर है? रामू ने सोचा क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं, यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। जमींदार सामने वाले घर पर जाकर गेट को खटखटाने लगता है। राजू गेट खोलता है और बोलता है, क्यों भाई इतनी तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने आपके रुपए लेकर खा लिए क्या? हाँ भैया रामू, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तुमने बोला था फसल आने पर पैसा लौटा देंगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया। क्या जमींदार जी आप भी दोपहर में नशा करके आ गए? मैंने कब आपसे पैसे उधार लिए? क्या तुम ही रामू हो? नहीं, मैं तो राजू हूँ। रामू तो सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहरी में जमींदार का सर चकरा जाता है और वह अपने घर चला आता है और घर पहुंचकर मुनीम से बोलता है, ऐसा लगता है मुझे कि जो पैसे रामू के दिए थे वह पैसे अब लौट कर नहीं आने वाले। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं? रामू और उसका भाई दोनों हमशक्ल हैं और दोनों बोल रहे हैं कि रामू वह है, रामू वह है, और उन दोनों ने दोपहर भर मुझे इस घर से उसे घर दौड़ाया। जमींदार जी, पैसे निकालने की मेरे पास एक स्कीम है। बोलो कौन सी स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। दूसरी सुबह एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा ये आखिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा, तेरा नाश मिटे कमबख्त। तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा, दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया आप, अच्छा हुआ आप आ गए।
ये कल रात से घर पर नहीं लौटे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन, चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राधा बहन, हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था, लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई, यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई, जो रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहां से चले जाते हैं।